अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी थैलेसीमिया सेंटर इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, इन बच्चों पे मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम किए। मैं बार बार इनके हवाले से प्रोग्राम इसलिए करता हूँ कि आपके इल्म में हो कि ये बच्चे जो हैं इनको किस तरीके से हमने सपोर्ट करना। सुंदस फाउंडेशन इस हवाले से एक बड़ा नाम है। 30,000 बैग जो है ये इन बच्चों के लिए जमा करते हैं और फिर इनको हर रोज़ 250 से लेकर 300 बैग की ज़रूरत हुई, ब्लड बैग की, ये इन बच्चों को लगते हैं। इब्तदा में हमने देखा था कि इन बच्चों की उम्र बेचारों की सिर्फ 5 साल होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मेडिकल ने तरक्की की, NGOs ने साथ दिया, पाकिस्तान की आवाम ने डोनेशन किया ब्लड, और इस तरीके से इन बच्चों के लिए एक बेहतर इक़दामात हुए। अब इनकी उम्र 20-25 साल तक चली जाती है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये मज़ीद बढ़ सकती है। ये बच्चे जिन वालिदैन के पास हैं वो क्या सोचती हैं, कितने दुखी हैं, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किरदार अदा करना है, और ये बच्चे जो इस मूसी बीमारी का शिकार हैं वो कितने हौसलामंद हैं। ये सारे मैसेजेस हम आप तक पहुंचाते हैं। आज भी इन्हीं से बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो अमला काम करता है, ज़्यादातर वॉलंटियर, और फिर उनकी ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है, उन्हीं से सबसे पहले बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये बच्चे आप लोगों के पास आते हैं, इनका आप कैसे शेड्यूल बनाते हैं? आपके थैलेसीमिया सेंटर में एक दिन में कितने ब्लड जो है पैकेट लगते हैं? सर 14 to 16 बैग लगते हैं। रोज़ाना ट्रांसफ्यूजन होती है हमारी, रोज़ाना के बच्चे आते हैं 16। तो प्रॉपर सर इनका ट्रीटमेंट चेक, फीवर चेक किया जाता है, वेट वगैरह सब कुछ किया जाता है। इनकी HB अकॉर्डिंग टू वेट हम भेजते हैं, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनकी स्टार्ट होती है। ये थैलेसीमिया है क्या, होता किस तरह? सर एक मारूसी बीमारी है ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। ये दोनों फादर और मदर दोनों माइनर होते हैं, तो सर ये थैलेसीमिया के बच्चे पैदा होते हैं इनके। ये कज़न मैरिज जो करते हैं ख़ास तौर पे ये उनमें पाई जाती है सर बीमारी थैलेसीमिया। आमतौर पे ये जो थैलेसीमिया का बच्चा होता है इसका सर्वाइवल किस हद तक होता है? सर ये 25 to 30 एज इनकी मैक्सिमम, यही लास्ट एज है इनकी। ये 6 मंथ से इनको स्टार्ट होता है ये ठल। नाजरीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज़ है और ज़्यादातर इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फैमिलियाँ जो आपस में कज़न होते हैं और उनकी शादी के बाद जो औलाद होती है उसमें थैलेसीमिया के असरात ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ ऐसी फैमिलियाँ भी हैं जिनकी कज़न्स मैरिज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो थैलेसीमिया का शिकार होती हैं। ये फ़िज़ा है। फ़िज़ा कब से इस मर्ज़ का शिकार? 6 माह की थी जब इसे ब्लड लगा था। आपको कैसे पता चला? हमने इसका टेस्ट करवाया था, इसका कलर बहुत येलो था, खाती पीती नहीं थी और बहुत ज़्यादा रोती थी। तो हमने इसका टेस्ट करवाया है तो उन्होंने बताया कि मेजर थैलेसीमिया इसको रिपोर्ट में आया। मेरी तो पहली औलाद थी, बहुत बुरी कैफियत थी। मैं तो इस सदमे से गुज़री हूँ, काफ़ी बीमार भी रही हूँ और मुझे मतलब बिल्कुल नहीं था कि ये इस तरह थैलेसीमिया वाली होगी। तो इसको हम लेकर आए हैं पहली बार, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। तो फिर इसके पापा ने मुझे हौसला दिया, कहते हैं कुछ नहीं होता, अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह बेहतर करेगा। इसका तो इलाज भी बहुत महंगा है। बहुत महंगा, हमने कोशिश की है लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर नहीं करवा सके, इसलिए चुप होकर बैठ के अल्लाह की मर्ज़ी। ये जो ब्लड होता है ये यहाँ से मिल जाता है सुंदस फाउंडेशन? जी शुक्र है, सुंदस फाउंडेशन से मिल जाता है, लेकिन मेरी आवाम से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें ताकि इन बच्चों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। अब समझते हैं पे अभी भी बहुत सारे वालिदैन को नहीं मालूम होगा कि ये हमारे बच्चे जो थैलेसीमिया का शिकार हैं वो बेचारे इसी तरह मर जाते हैं।
وہ پراپر علاج کی طرف نہیں آ جی بالکل ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ اور اس لا علمی کی وجہ سے ان کے بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں. اور میری نند جو ہے وہ ان کا ایک بچہ اس طرح فوت ہوا تھا، پہلے کی بات ہے، ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کا بچہ اس طرح فوت ہو گیا تھا، اس کو بلڈ نہیں لگا تھا. جو بلڈ ہوتا ہے یہ بلڈ بھی تو بعض پیشہ ور لوگوں کا بلڈ خرید کے جب لگا ہے نیگیٹو میں جاتا ہے، بلڈ بھی تو صاف ستھرا ہونا چاہیے. جی بالکل بلڈ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور یہاں الحمدللہ بلڈ صاف ستھرا کر کے لگاتے ہیں، بہت اچھا ہے یہاں. ناظرین، یہ فضا اور فضا جیسی لاکھوں بچیاں، ان کو ہر وقت بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مقررہ مدت کے بعد آپ نے ان کو ہاسپٹل میں لانا ہوتا ہے اور وہ سروائیول کرتے ہیں آپ کے ڈونیشن پہ، اور آپ کا جو بلڈ ڈونیشن ہے وہی ان کی زندگی ہے. آپ خود ایک بیماری کے خلاف جنگ کر رہی ہیں، لیکن ان بچوں کے سروائیول کے لیے آپ اس ادارے میں آتی ہیں، تو یہ مشکل کام ہوتا ہے ایسے بچوں کو سنبھالنا؟ نہیں، ایسا مشکل کام نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اللہ چاہے تو اللہ ہمت دے دیتا ہے انشاء. تو ایسا ہے کہ جب میں یہاں آئی اور میں نے کچھ فائنڈ آؤٹ کیا کہ مجھے ایک ادارہ اچھا چاہیے جہاں میں کچھ ڈونیٹ کر سکوں، تو مجھے یہ ادارہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے یہ مجھے بہت ہی مطلب ان کے کام کرنے کا طریقہ اور ان کا جو ہے بیہیویئر مجھے بہت پسند آیا. تو وہ دن اور آج کے دن تقریباً مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوئے ہوئے، اور دلی طور پر میں مطمئن ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے وسیلے سے میری بیماری کو بھی جو ہے وہ اتنی ٹھیک کر دیا کہ ہمت ہے میرے اندر. اور میں جو ہے اس ادارے نے مجھے ہر طرح سے مطمئن کیا ہے. سندس فاؤنڈیشن کا کام کرنے کا طریقہ، ان کی ڈونیشن لینے کا طریقہ، ان کا ڈونرز کو رسپیکٹ دینے کا جو طریقہ ہے، اور بچوں کے ساتھ جو محبت اور شفقت ہے، ان سب چیزوں نے مجھے جو ہے وہ بہت متاثر کیا. تو انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے اللہ نے چاہا تو میں ان کے ساتھ ہوں. میڈم، آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ایک تو یہ جو بیماری ہے تھیلیسیمیا کی، اس میں اویئرنس کی کمی ہے نمبر 1، اور دوسرا لوگ ڈونیشن کی طرف یا بلڈ ڈونیشن کی طرف کم آتے ہیں، یا پھر اس میں اب کچھ اضافہ ہوا ہے؟ جی ایسا ہے کہ تھیلیسیمیا بیماری تو ڈیفینیٹلی بہت مطلب جان لیوا ایک بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس میں سے زندگی دے. ہماری کوشش ہے کہ بچے سروائیو کریں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ خون دینے والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے ہمارے پیسے کی ڈیویلیویشن جو ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو سروائیو نہیں کرتے اپنی لائفز کو، تو یہاں ڈونیشن دینا تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن میں ریکمینڈ کرتی ہوں اس ادارے کو، سندس فاؤنڈیشن کو، اس لیے کہ یہ لوگ واقعی حقیقتاً بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے کوشش حتی الامکان کوشش ان کی ہے کہ بچے جو ہیں وہ یہاں سے ہنسی خوشی واپس جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. یہ بچی جو یہاں پہ بلڈ لگوانے کے لیے آتی ہیں، انتہائی غریب گھرانے سے اس کا تعلق، مارکیٹ سے یہ لوگ نہیں خرید سکتے. ایک تو بلڈ اچھا نہیں ہوتا، دوسرا وہاں پہ علاج بڑا مہنگا ہے. آپ کہاں سے آئی، کب سے آپ کو یہ بلڈ لگتا ہے؟ میں راولپنڈی سے آئی ہوں، اور مجھے تقریباً 5 ماہ کے جی تب سے بلڈ لگ رہا ہے. 5 ماہ کے جی. میرے 2 بھائی ہیں اور میرے پاپا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اور میں اسکول میں پڑھتی تھی، 9th میں کلاس میں پڑھتی ہوں. تو ابھی اسکول نہیں جاتی کیا؟ نہیں، اب نہیں، اب میں عالمہ کا کورس کر رہی ہوں، عالمہ بن رہی ہوں. شوق تھا مجھے عالمہ بننے کا، اس لیے اب عالمہ کا کورس کر رہی ہوں. اچھا، جب یہ بلڈ میں کچھ دیر ہو جائے، بر وقت نہ لگے، تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتی ہوں، بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، اور چلنے نہیں ہوتا، چلنے میں مشکل ہوتی ہے، سانس پھول جاتی ہے تھوڑا سا چلتی ہوں، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے.
नाम दसो। अब्दुल मतीन। स्कूल जाते हो? जाता हूँ। कौन सी क्लास में? वन। मैडम इसका क्या, ये कब से है? ये जब 5 माह का था तो बहुत ज़्यादा बीमार था, क्योंकि ये हमारी फैमिली में जो है वो पहला बच्चा है जिसको, और हमें थैलेसीमिया के बारे में नहीं पता था। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्होंने हमें जो इसका ये वाला टेस्ट लिख के दिया। यहाँ पर जो है वो हमने इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाई, तो अब यहाँ से प्रॉपर इसको जो है ना वो ब्लड लगवाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ब्लड मिल जाता है, मतलब हम लोग कॉल करते हैं तो चलें जो है वो मिल जाता है ब्लड। ये कब से है? ये तकरीबन 1 साल का नहीं था तब से है। ऐसे ही ब्लड वगैरह लग रहा है इनको। किसी ने यहाँ सुंदर फाउंडेशन का बताया, फिर हम लोग इधर आए, फिर यहाँ से अब माशाल्लाह हर 10 दिनों बाद 15 दिनों बाद जो इनकी तबीयत ख़राब होती है हम रब्ता करते हैं, ब्लड CP करवाते हैं, पता चल जाता है कि काफ़ी पॉइंट कम है खून के, फिर हम डॉक्टर को कॉल करते हैं, फिर ये आगे से टाइम देते हैं, फिर हम यहाँ पे आके इनको ब्लड वगैरह लगवाते ये मैडम एक तो इसको ब्लड लगता है, दूसरा इन बच्चों के लिए जो इन्होंने कोई परहेजी खाना खाना होगा या फिर ये क्या इसको देते हैं? जी बिल्कुल, इनका परहेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आयरन बढ़ जाता है। जो चीज़ें ब्लड बनाती हैं जैसे मीट वगैरह है, फ्रूट्स ऐसे हैं जो जिनसे ब्लड बनता है, जैसे एप्पल वगैरह हो गया, डेट्स हैं, वो नहीं खा सकते। इस तरह की चीज़ें ये नहीं खाते, बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो ये खा सकते हैं, और चिकन और फ़िश वगैरह जो ये चीज़ें खाते हैं ये। इसके अलावा जो बाकी बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड चीज़ें जो ये खाते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ जो है वो नहीं खा सकते, इनका ये थोड़ा सा इशू है। मैडम अपने हेल्दी बच्चों के साथ साथ जब इसको आप देखते हैं, क्या थिंकिंग क्या बनती है आपकी इस बीमारी को देख के, इस बच्चे को देख के? बहुत ज़्यादा दुख भी लगता है, एक कसक सी रह जाती है कि इन बच्चों का ज़ाहिर कसूर तो नहीं है, काश के पहले पता चल जाता कि माइनर है और वो आगे आके माँ और बाप से जो बच्चों में मेजर हो जाता है। तैमूर आप बताओ, क्या आपको हो गया है? तबीयत खराब होती है? नहीं, बस ब्लड लगते हैं, इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती, भाई थोड़ा बहुत हो जाता है। कोई हमें पोएम वगैरह सुनाओ ना। आप अच्छे हो अपने स्कूल में, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो? कोई पोएम, कोई जो कोई चीज़ सुनाते हो हमें? ABC गिनती कुछ आता है? जी। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। ज़बरदस्त, कितना अच्छा आपने सुनाया। ब्लड लग रहा है? जी ब्लड लग रहा है, यहाँ से बस मिल रहा है अभी कुछ अरसे से, डोनेशन की वजह से डोनेशन नहीं हो रही, तो काफ़ी मसला हो रहा है ब्लड का। यहाँ से कैंप पे जो है ब्लड डोनेट नहीं करते, तो यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब इनको डोनेशन नहीं मिलती तो यहाँ पे फिर ट्रबल हो जाती है पेशेंट के लिए, उनको ब्लड नहीं मिलता, डेट फिर नहीं मिलती, यहाँ से फिर ब्लड नहीं होता तो उसकी वजह से डेट नहीं मिलती, तो फिर मसला होता है, ढूंढना होता है ब्लड या फिर ख़ुद ख़रीदना होता है कहीं से। कितना अर्सा हो गया है आपको ये ब्लड लगा? 5 साल से ज़ायद हो गए हैं, यहाँ से लगा रहे हैं, सिर्फ ब्लड नहीं है, मेडिसिन भी दे रहे हैं। कहाँ से आई हो? ये पता- मरी से। हैं? मरी से। अपने बारे में पूरा बताओ कि कहाँ से आई हो, क्या नाम है, अबू क्या करता है, कोई काम करता है, दूसरा ये है कि आपको कोई पोएम आती है, आप सारी बातें खुद ही करो। मरी से आई हूँ। हाँ। मेरा नाम जैनब है। अच्छा, मेरे वालिदैन मजदूरी करते हैं। मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। आपको क्यों लाए इधर? आपको ये क्यों लगा हुआ है? मुझे खून लगता है। ये बच्ची जब रोती है तो माँ बाप के साथ साथ पूरी इंसानियत को रुलाती है, क्योंकि इसका दुख, इसकी तकलीफ हम चंद लम्हों के लिए सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
आप उस माँ के बारे में सोचें जो 24 घंटे इसकी निगहबानी करती है। हमें ज़रूरत है इन बच्चों के आंसू पूंछने की, इन्हें वापस ज़िंदगी की तरफ लाने की। ये ज़ैनब सिर्फ एक घर का अलमिया नहीं है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का अलमिया है। मुझे थैलेसीमिया है और ये 3 माह से मुझे बीमारी है, तो ब्लड लगता है 15 दिनों बाद। और अब्बू मेरे काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे 2 भाई और 2 बहनें हैं, हम और दूसरी बहन को ब्लड लगता है और भाई ठीक है। मैं 20 दिन की थी तब से बीमार हूँ, झटके लगते थे, बुखार हो जाता था। फिर 3 साल की हूँ तो थैलेसीमिया की बीमारी सामने आई। थैलेसीमिया मेजर है, तो अभी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह करेगा तो फ़र्क भी पड़ जाएगा। इधर से आप ना कराते तो बहुत ज़्यादा आप पे तो माली बोझ भी होता। मेरे भाई कोई नहीं है, बहनें हैं, 6 बहनें हैं, तो 4 की शादी हो गई है, 2 घर पे हैं। तो पापा भी नहीं है, पापा फौत हो गए हैं। तो बस हमारे हमदर्द बहुत मुश्किल से ही कर रहे हैं। लोग मदद करते हैं तो इस तरह फिर ब्लड वगैरह लगाने आते हैं। ये छोटी सी प्यारी सी आयशा बीमारी में भी हंसती है, डरी हुई नहीं है। इधर ये ब्लड लगाते हैं। हाँ, आपको आयशा कहाँ से आई? असनताल से। ये तो मुस्कुराने वाले बच्चे, तंग करती है जब ब्लड की कमी हो जाती है, लाजमी बात है। ज़्यादा तंग करती है, ज़्यादा अस्पताल ही रहती है, सिलिस्ट्रॉल लग रहे हैं। अब माशाल्लाह इधर ब्लड भी अच्छा होता है, बच्ची भी ठीक है माशाल्लाह। एक डॉक्टर, लाजमी बात है, इंसानियत की बका फलाह और इस्तेकाम का कर, एक मरीज़ों के साथ उसका उन्स भी हो जाता है। और हम अगर डॉक्टर को ज़िंदगी का एक खूबसूरत रूप कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। ये थैलेसीमिया वाले बच्चों को तो पता होता है कि इसकी लिमिटेड ज़िंदगी है, हालांकि बाकी लोगों को नहीं पता। तो ये पेशेंट कितने दिल कुर्ते वाले होते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी। बिल्कुल ऐसे ही इनको अपने घर से आते हुए सुबह 4 बजे उठते हैं, ये लोग सुबह 4 बजे से निकलते हैं, यहाँ पे 9 बजे तक पहुँचते हैं। फिर आगे फिर इनको कैनुला लगाने की मुश्किलात होती हैं, किसी को कैनुला आसानी से लग जाता है, किसी की वेन नहीं मिल रही होती। फिर उसके बाद हम इनको ब्लड का अरेंजमेंट हमारे लिए ज़रूरी होता है, इनके लिए करें। और आजकल वैसे भी ब्लड वैसे शॉर्ट हो रहा है, ब्लड नहीं, 2 लोग ज़्यादा डोनेट नहीं कर रहे। और आप लोगों के तवज्जो से मैं ये भी लोगों को कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। काफ़ी पेशेंट आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, तो इसका क्या शेड्यूल आप कैसे बनाते हैं? हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स की जिसकी एच बी कम हो रही होती है या जो ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है, उन बच्चों को हम प्रेफरेंस देते हैं कि पहले लगाया जाए ब्लड, क्योंकि उनको तकरीबन महीने में 4 दफ़ा लग रहा होता है, हर हफ्ते 1 दफ़ा लग रहा होता है, किसी को 10 दिन के बाद लग रहा होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको महीने के बाद लग रहा होता है। तो हम इस तरह शेड्यूल करते हैं कि जो बड़े बच्चे हैं जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, उनको पहले लगाया जाए। उसके बाद फिर जो है हम बड़े बच्चों को देते हैं और उनके एच बी के हिसाब भी रखते हैं। जिनकी एच बी कम होती है उनको पहले लगाया जाता है, जिनकी एच बी मेंटेन होती है तो उनको उसके हिसाब से डेट दी जाती है। बहुत अच्छा लगा जी आपको यहाँ पे देख के कि आप इनकी सरपरस्ती करते हैं, डोनेशन देते हैं, डोनेट करते हैं। मेरे लिए ये थैलेसीमिया सेंटर, सुंदस फाउंडेशन, यहाँ मेरा इनके एडमिनिस्ट्रेटर आफ्ताब साहब या मार्शल आफ्ताब साहब के ज़रिए बड़ा करीबी तल्लक है और मैं ममनून हूँ मार्शल साहब का कि मुझे वो अपने इस अच्छे और नेक काम में शमूलियत का मौका जो है वो फराहम करते हैं। अभी बहुत सारे सालों से यहाँ मैं आ रहा हूँ और अपने लेवल पे जो खिदमात इसके लिए हो सकती हैं वो काविश तो बहरहाल मेरी तो बहुत मामूली है, लेकिन मुझे आके यहाँ पे बड़ी मुसरत होती है कि जिस तरीके से
سندس فاؤنڈیشن کا یہ سینٹر F9 پارک میں اپنا کام تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے سر انجام دے رہا ہے. ان بچوں کو جن کو زیادہ تر یہ ایسی فیملی سے ان کا تعلق ہے کہ وہ یہ بلڈ ٹرانسفیوژن نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ان کو جو ہے وہ سرکمسٹانسز اور حالات میسر ہوتے ہیں. تو یہاں سندس فاؤنڈیشن کا یہ سینٹر وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. میں اس کی انتظامیہ، اس کے جملہ جو یہاں پہ ملازمین ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کو واقعتاً مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں جو یہ سروس ہے یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. وہ کیفیت جاننا چاہتا ہوں، وہ جذبات جاننا چاہتا ہوں. کیسا لگتا ہے جب ایک بچے کو سیٹسفیکشن سے آپ دیکھتے ہیں، بلڈ لگ گیا، اس کے چہرے پہ رونق آ گئی؟ اس فیلنگ کا اظہار تو شاید میں کلی طور پہ الفاظ میں تو ادا نہ کر سکوں، لیکن جب یہاں آتے ہیں اور ان بچوں کو اور پھر ان کے والدین کو اور جو ان کے ساتھ یہاں ان بچوں کو لے کے آتے ہیں، ان کی سیٹسفیکشن کو جب دیکھتے ہیں تو واقعتاً خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ نے جس ادارے کو اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بڑھوتری بھی ہوئی، بچوں کی بہتری کے لیے بھی کام ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے آپ کو؟ 6 سال سے میں اس ادارے سے وابستہ ہوں، سندس فاؤنڈیشن کے اس سینٹر سے. وقت کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں میں چینج آئی ہے. جب میں نے شروع کیا تھا 2018 میں، تو اس وقت ایک پیشنٹ کے اوپر ہمارے تقریباً 20,000 روپیہ پر منتھ لگتے تھے. میڈیسن جو ہم ان کو دیتے ہیں آئرن کم کرنے کے لیے، تو اس وقت 70 سے 80,000 روپیہ پر منتھ لگ رہا ہے ایک بچے کے اوپر. اس کے ویزاوی جو ڈونیشن کی کیپیسٹی ہے وہ اس انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے بہت کم ہو گئی ہے. بہت لوگوں میں وہ کیپیسٹی رہ گئی ہے ڈونیٹ کرنے کی. تو میری ساری مخیر حضرات سے، گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ایسے اداروں کو وہ ضرور یاد رکھیں اور ان بچوں کو مفت علاج کرنے میں سندس، فاطمی، جتنے بھی ادارے ہیں، الخدمت، شوکت خانم، جو ہمارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ساروں کی وہ مدد کریں. بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ کا. ناظرین، میں پروگرام کرتا رہتا ہوں. میں نے ہفتے میں 2 پروگرام کرنے ہوتے، میں نے ایک آواز بلند کرنی ہوتی. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ایک سائڈ پہ آفتاب ہے، دوسری سائڈ پہ قمر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی بقا اور فلاح کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے عہدے دیکھے، سرکار میں دیکھے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یاد ہوں گے، لیکن جب انسانیت کی بقا اور فلاح کا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انسانیت آپ کی مشکور ہوتی ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر نے خود فرمایا، قرآن میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا انسانیت کو بچایا. کتنا عظیم مقصد ہے جس کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. آج اگر میں سندس فاؤنڈیشن کو دیکھتا ہوں تو خوبصورت نام ہے منو بھائی کا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سہیل وڑیچ کو دیکھتا ہوں، عزیزی کو دیکھتا ہوں، جو اس کار خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے، ان کروڑوں لوگوں سے جو اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے بھی سوچا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا کوئی مصرف نہیں ہے؟ آگے بڑھیں، ان تھیلیسیمیا کے بچوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں. یقیناً آپ کی اگلی منزل بہت آسان ہوگی. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.